भाजपा रेसे में नहीं है अभी आज की तारीख में। भाजपा के पास क्या है? रेस में ही नहीं है। बिल्कुल ही रेस में नहीं है। अभी 3 गो उपचुनाव होगा ना, 3 महीने के अंदर उपचुनाव होगा और आपको रिजल्ट आ जाएगा कि कितना रेस में है। अब देखे ना, बोछा में उन्होंने लड़ा 37,000 से हार गया। मतलब हार तो हार होता है, हार मान लीजिए 200, 500, 1000, 2000 वोट से हार गए तो चलिए कम बैक कर लेंगे। अब 37,000 वोट से हार रहे हैं तो कैसे कम बैक कीजिएगा? तो इसलिए आने वाला 2 महीना 3 महीने में आपको पता चल जाएगा। आप खड़ा होंगे क्या? तीनों जगह हमारी पार्टी की तरफ से वहाँ पे कैंडिडेट मदद का काम कर रहे हैं, संगठन पे काम चालू है। एक तो मोकामा है, दूसरा गोपालगंज है, तीसरा कुरनी। तो आप खड़ा हो सकते। तीनों जगह पे हमारे काम चल रहा है और मान के चलिए कि हम तो पहले से क्लियर कर चुके कि उपचुनाव राज्य में जहाँ भी होगा हम चुनाव लड़ेंगे। तो निश्चित तौर पे वहाँ पे हम चुनाव का तैयारी कर रहे हैं और चुनाव लड़ेंगे भी। नहीं देखिए, ये नीतीश जी जब 2020 में सरकार जब बनाने का समय आया तो उस समय में सिलेक्टेड लोग थे, जिसमें से मैं भी था, मांझी जी थे, बीजेपी के 1-2 नेता थे, नीतीश जी थे और 1-2 और जेडीयू से थे। तो नीतीश जी ने साफ कह दिया था कि भाई आप सरकार बनाइए, आप लोग, हम समर्थन देंगे, जिसको चाहिए उनको मुख्यमंत्री बना लीजिए। अच्छा, उन्होंने कहा था और हम उसमें मैं भी। अच्छा, आप मैंने आई विटनेस है। हाँ, तो फिर बात हुआ कि नहीं और दिल्ली तक फोन आया कि भाई नहीं, आप ही के नाम पे चुनाव हुआ, ठीक है, आपका सीट कम हुआ लेकिन फेस तो आप ही थे और आप रहिए और आप आज आपके पास जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि भाजपा पास ऐसा कोई नेता ही नहीं है जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ठीक है, क्यों? मोदी हैं, नित्यानंद राय हैं, कई मोदी जी का तो पर पहले काट दिए। बीजेपी का एक थीम बन चुका था कि नित्य सुशील मोदी जी को साइड कर देना है, मैंने यहाँ से ठेल कर दिल्ली भेज देना। दिल्ली भेज दिए, ठीक है, इसलिए डिप्टी सीएम नहीं बनाए, न तो उनका ही बनना चाहिए था क्योंकि उन्हीं के फेस पे सेकंड लीडरशिप तो वही थे बिहार में। लेकिन वो एक पॉलिसी था कि चुनाव तक उनको रखना है, चुनाव के बाद उसको ढकेल देना है, तो उन्होंने ढकेल दिया। तो बीजेपी के पास कोई ऐसा चेहरा भी नहीं था, तो बीजेपी ने सामने से कहा कि आप मुख्यमंत्री बनिए। तो मुख्यमंत्री ये भी था कि नीतीश का आदमी हो गया। हाँ, तो नीतीश जी मुख्यमंत्री जब बने तो बात ये हुआ कि अब उनके विधायक प्रेशर देने के लिए जहां तहां बोल रहा है हम 74 वाला हो गए, तुम 43 वाला हो गए, हमने मुख्यमंत्री बनाया। भाई जब उस दिन को भूल गए जब भी आपका नीतीश जी 118 विधायक उनके पास था, 4 विधायक का जरूरी था, 4 को विधायक इधर उधर से जुगाड़ करके अकेले दम पे सरकार बना सकते थे, 10 में आपको बाहर कर सकते थे। लेकिन कभी नीतीश जी बोले कि नहीं हम अकेले सरकार चलाएंगे, उसमें आपको भी जगह मिला था। लेकिन हाल के समय में आपने बहुत जरूर से ज़्यादा प्रेशर पॉलिटिक्स करने लगे, जरूर से ज़्यादा मनमानी करने लगे। आपने देखा कि किस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग में खेला होने लगा, किस तरीके से चीज़ें होने लगा। एक सीईओ का 40 लाख 50 लाख का रेट खुलने लगा, एक साल में 6 महीना में ट्रांसफर होने लगा। तो ये नीतीश जी को कभी बर्दाश्त नहीं होगा। इस तरीके से नीतीश जी ने 2005 से लेकर आज तक कभी भी इस तरीके से 4 से अभी तक कोई ऐसी सरकार नहीं चलाए और उस जगह पे ये लोग इस तरीके से प्रेशर दे रहा था। तो मुझे लगता है कि नीतीश जी ने जो भी निर्णय लिया सही निर्णय लिया। और ये प्रधानमंत्री, जाहिर सी बात है, अभी भी आप देखेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट क्लियर है कि हम प्रधानमंत्री के रेस में नहीं है, देश के लोग जो सोचेंगे वो होगा और हम चाहते हैं कि देश के विपक्षी एक हो। आज उनके लिए प्रयास करें, ना है कि प्रधानमंत्री के लिए प्रयास करें। और जब देश के विपक्षी एक होंगे तो आपस में उन लोगों को डिसीजन लेना है कि क्या होना है, किन के नाम पे चुनाव होना है। अच्छा, एक चीज आप हमको बताइएगा, इधर चर्चा ये भी था कि तेजस्वी यादव से आपकी बातचीत हुई है, तेजस्वी कह रहे हैं कि आप हमारे साथ आ जाइए, जुड़ जाइए। अरे नहीं, ये सब चीज बात नहीं, बातचीत वगैरह सब होना वो अलग बात होता है। राजनीति तो हमने बोला ना कि राजनीति डिसीजन हम अगले साल 23 में लेंगे, ठीक है, और ऐसी कोई बात नहीं है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे? ये तो उनको मेहनत करना है, बिहार के जनता को सोचना है हम कौन होते हैं। आज नीतीश कुमार इन्हीं को, हमसे अगर बनने वाला हो, जादू हो तो पहले हम ही खुद क्यों ना बन जाए। मतलब ये तो उनको मेहनत करना पड़ेगा, बिहार के जनता उनको एक्सेप्ट करे, ठीक है। जो वो अभी 12 बजे रात को हॉस्पिटल गए, कैमरा लेके गए, ये अच्छा काम था। रोज होना चाहिए, सिर्फ एक रोज के लिए कैमराबाजी नहीं होना चाहिए, ये रोज होना चाहिए। व्यवस्था को चेंज कीजिए क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री आप ही हैं और ये आप मानते हैं कि आपके राज्य में स्वास्थ्य का हाल बुरा है, तो बुरा है तो उसको ठीक कीजिए। जो आपने किया वो अच्छा किए। अचानक रात को गए, देखे कि कुत्ता किस तरीके से बवा रहा है, किस तरीके से कौन लोगों का अटेंडेंस किस तरीके से लग रहा, कौन डॉक्टर नहीं है, ये सारी चीजें आप मंत्री जब बने हैं तो आपका दायित्व है। लेकिन एक रोज के लिए फोटो खिंचाव वाला काम मत कीजिए, रोज रोज जाइए, 2-4 दिन पे जाइए, कभी होगा तो भागलपुर चले जाइए, कभी सहरसा चले जाइए, कभी दरभंगा चले जाइए, कभी मुजफ्फरपुर चले जाइए, ठीक है। तो ये
रोज टू रोज करे तो मुझे लगता है कि बिहार का हित का काम होगा।